तो बच्चों अभी तक हम लोग बात कर चुके थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार फिर मेरे साथ रिवाइज करना, क्या बोला था हमने कि व्हेन अ सुटेबल फ्रीक्वेंसी रेडिएशन मेड इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस then electron eject from the metal surface are known as photoelectron. When these electrons are accelerated by applying potential difference, then current flowing in a circuit is known as photoelectric current, and this phenomenon is known as photoelectric effect. राइट तो क्या बोला था बच्चों हमने कि किसी मेटल सरफेस के ऊपर अपन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट कराएं तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अगर उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करके एक्सेलरेट कराएं तो देखते हैं कि उस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लगता है। जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो पूरा का पूरा फिनोमिनन है इसको बच्चों हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको याद होगा हमने 3 लॉज बताए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। क्या बोला था? नंबर 1 हमने the emission of electron from the metal surface is possible when the frequency of incident radiation is more than threshold frequency. If the frequency of incident radiation is less or equals to the threshold frequency, then emission of electron from the metal surface is not possible. That means किसी भी metal surface से electron का emission तभी होगा जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। राइट। सेकंड केस बच्चों क्या बोला था हमने? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। थर्ड हमने बोला था द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो बच्चों ये जो 3 रूल हमने कल बोले थे उन तीनों रूल्स को हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस के थ्रू क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं। आपको याद हो कल हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस बनाया था। क्या था बच्चों हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस? आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हाफ mv² विच इज इक्वल्स टू h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। व्हाट इज न्यू? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एंड व्हाट इज न्यू नॉट? इट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चों ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है इसमें हम 3 प्रोबेबिलिटी लेके चल सकते हैं। नंबर 1 हम लेके चल रहे हैं इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट विल हैपन? तो चेक करते हैं बच्चों। पहली वाली कंडीशन फिर ध्यान से देखें, बोल रहा है कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो। तो उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन बच्चों जब हम इस इक्वेशन में लगाते हैं तो आप देख सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो कैसी मिल रही है हमको? नेगेटिव। एंड इट इज इम्पॉसिबल कि किसी भी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों वो कैसी हो? नेगेटिव। सेकंड वाला केस लेके चल रहे हैं कि इफ न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट, दैट मींस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल्स टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो रेडिएशन हम इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल्स हो। जब न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो देख सकते हैं ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी? 0। दैट मीन्स व्हाट? कि हाफ mv² इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी बच्चों? 0। तो हमने दोनों केस देख लिए कि इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट एंड न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट, दैट मीन्स if the frequency of incident radiation is less or equals to the threshold frequency, the emission of electron from the metal surface is not possible. तो क्लियर भी कर दिया उसने कि no emission of electron is possible. थर्ड नंबर का केस देखे बच्चों, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, दैट मीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इन दिस कंडीशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। दैट मीन्स व्हाट? कि इफ इन केस इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is more than threshold frequency, only in this condition the emission of electron from the metal surface is possible. But if in case if the frequency of incident radiation is less or equals to the threshold frequency, no emission of electron from metal surface is possible. तो बच्चों फर्स्ट नंबर का जो हमारा लॉ था, जो रूल था, वो हमने यहाँ पे प्रूफ करके देखा, वेरीफाई करके देखा।
फाइनल कंक्लूजन्स हमारे सामने क्या आया कि जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स ये इम्प्लाइज करता है कि उस मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर पहले वाले दो कंडीशन देखें, एक में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड वाले केस में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो। मतलब मे बी कि इलेक्ट्रॉन जो है इंटीरियर से सरफेस तक तो आ जाए लेकिन सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। emission of electron, once again emission of electron from the metal surface is possible if the frequency of incident radiation is more than threshold frequency. I think clear हो गया होगा आपको। सेकंड जहां तक बच्चों बात करते हैं कि एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या कर सकता है, इजेक्ट कर सकता है। मतलब मेटल सरफेस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमको इजेक्ट कराना हो। यहां भी ध्यान रखना है कि जो फोटोन हम इंसिडेंट करा रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस कंडीशन में हम बात करें कि एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, इमिट करता है। दैट मीन्स हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करना है। मतलब उस लाइट के अंदर, उस रेडिएशन के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स भी हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ incident radiation. That means what, a light which contains more and more number of photon. अगर लाइट के अंदर नंबर ऑफ फोटोन कम होंगे मतलब उसकी इंटेंसिटी कम होगी, राइट। और उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमको इजेक्ट कराना है तो हमको जो लाइट है उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे मतलब लाइट की इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया, यहाँ पे उसने क्लियर भी कर दिया है कि वन फोटोन इमिट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द metal surface. So the number of electron emitted from per second is directly proportional to the intensity of light. It does not depend on frequency. I think clear है। तीसरी बच्चों फिर बात करें, अभी ऊपर हमने पढ़ा व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। वंस अगेन कंडीशन पे ध्यान दीजिए बच्चों, न्यू इज ग्रेटर देन किससे, न्यू नॉट से। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो आई थिंक तीसरे नंबर का जो हमारा रूल था, जो लॉ था, वो यही बोलता है, क्या बोलता है वो, द काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। क्लियर है बच्चों। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी पे, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो थर्ड नंबर का जो रूल्स था आई थिंक यही था। ये भी आप देख सकते हैं कि हमने इस इक्वेशंस के थ्रू वेरीफाई किया। बच्चों किसी किसी कंपटीशन एग्जाम को जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे एक दो चीज़ें और आती हैं और वो ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, है ना। अभी तक जो हमने देखा था किसके फॉर्म में था, वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में था। अब हम उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो ध्यान से देखें, वी ऑलरेडी नो दैट हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। But we already know that frequency is equals to what? C by lambda. What is C? Is speed of light. And what is lambda? Wavelength. That means this nu can be written as C by lambda and this nu naught can be written as C by lambda naught. Because जो photon है उस photon की जो speed है it is equals to the speed of light. That means वो speed कैसी रहेगी? Constant रहेगी, right? केवल wavelength क्या हो रहा है बच्चों? Change हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से हम C को कॉमन ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में बच्चों हमारे पास में क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एच सी ब्रैकेट में 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। व्हाट इज दिस? दिस इज द आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। बच्चों किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, आप ध्यान से देखिएगा
क्या बोल रहा है वो कि फॉर फोटो सेंसिटिव मटेरियल दैट मीन्स व्हाट कि ऐसे मटेरियल जिसके ऊपर हम लाइट रेडिएशन को इंसिडेंट कराएं, तो जैसे ही हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं विदाउट एनी टाइम लैग वहां से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, इजेक्ट होने लग जाएं। इस तरह का जो मटेरियल है उसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो वंस अगेन बात देखें क्या बोल रहा है वो, फॉर द फोटो सेंसिटिव मटेरियल वेवलेंथ of incident radiation is less than that of threshold wavelength। ध्यान से देखा क्या बोला उसने कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उस रेडिएशन का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। उसी कंडीशन में उस फोटो सेंसिटिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल होगा। कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बट इन केस ऑफ वेवलेंथ हम बात करें तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उसी कंडीशन में उस फोटो सेंसिटिव मटेरियल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो बच्चों ये हमने बात किया किसका, verification of laws of photoelectric effect on the basis of Einstein's photoelectric equation। तो बहुत शानदार सा बच्चों ये हमारा कंक्लूजन है ना। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को, ये किसी कंपटीशन एग्जाम में जब क्वेश्चंस बनते हैं, ये जो रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी बेसिस पे बनते हैं बच्चों, राइट।